अब ये बताओ, तुम भाग किससे रही हो और डर किसका है? कज़्ज़ाक बिन रज़ाक का। बड़ी मुश्किल से उसकी कैद से भाग सकी हूँ। मैं मरकर भी जीऊंगा कज़्ज़ाक, मैं मरकर भी जीऊंगा। अगर तुमने मुझसे बेवफाई की तो मैं तुम्हारा मुंह नोच लूंगी। आसिफ, आसिफ। आका, क्या बात है आसिफ? आज फिर तुम अर्शे पर सो गए? बस यूं ही। यूं ही क्या? मैंने तुम्हें कई बार अर्शे पर सोते हुए देखा है। कहीं तुम्हें अकेले में डर तो नहीं लगता? जी नहीं। लगता है तुम मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हो। नहीं तो आका। अगर तुम्हें अपना कमरा पसंद नहीं है तो तुम मेरे कमरे में सो सकते हो। मैं तुम्हारे कमरे में सो जाऊंगा। नहीं आका, नहीं नहीं नहीं। फिर आका? मैं कई बार तुम्हें कह चुका हूं कि मैं तुम्हारा बुजुर्ग या आका नहीं, तुम्हारा दोस्त हूं। और तुम्हारे इस दोस्त का नाम भी है सिंदबाद। मुझे अपना दोस्त कहने और समझने का शुक्रिया सिंदबाद। तो बात ये हो रही थी कि हम अपने कमरे बदल लें। नहीं सिंदबाद, इसकी कोई जरूरत नहीं। मैं अपने कमरे में चला जाता हूँ। क्या बात है आका? किस सोच में हैं आप? कप्तान अल नासिर। जी आका। तुम्हारा साथी नाखुदा आसिफ आजकल कुछ परेशान और कुछ बदला बदला से नजर आता है। बता सकते हो क्यों? अब मैं क्या बताऊं आका? दिलों के भेद को तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। बाल बाल बच गए। क्या हुआ आसिफ? क्या सिंदबाद को मेरी मौजूदगी का पता चल गया? पता तो नहीं चला, मगर सिंदबाद को कुछ शक हो गया है। किस बात का शक? यही कि मेरी परेशानियों का कोई सबब, कोई वजह जरूर है। तो इस उलझन और इस परेशानी को खत्म क्यों नहीं कर देते? सिंदबाद को बता दो कि मैं जहाज पर मौजूद हूँ। ये इतना आसान नहीं है कहकशा। तुम नहीं जानती, सिंदबाद को अपने जहाज पर औरतों का वजूद बर्दाश्त नहीं है। क्या सिंदबाद औरतों से नफरत करता है? नहीं, ये बात नहीं है। सिंदबाद का हर सफर मुश्किलों और खतरों से भरा होता है। सफर में औरतें साथ हों तो मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। उनकी हिफाजत और जिम्मेदारी का एहसास मर्द के पैरों की जंजीर बन जाता है। सिंदबाद नहीं चाहता कि औरतों को बिला वजह मौत के मुंह में ढकेला जाए। तो इसका मतलब है सिंदबाद औरतों को इज्जत की नजरों से देखता है। औरतों के लिए उसके दिल में नेक जज्बा और एहतराम है। बेशक। अगर ये सच है तो मुझे यकीन है मेरी मौजूदगी का इल्म होने पर सिंदबाद मुझे जहाज से उठाकर समंदर में फेंकने का हुक्म हरगिज नहीं देगा। तुम कहना क्या चाहती हो? तुम सिंदबाद को बता दो कि इस जहाज पर तुम्हारे कमरे में एक लड़की मौजूद है, और मैं सिंदबाद को बता दूंगी कि औरत इतनी कमजोर नहीं कि मौत का मुकाबला न कर सके।
लगता है हवाओं की रफ्तार तेज हो रही है। लगता है तूफान आने वाला है। ना खुदा दज्जाल को मलकुल मौत का आदाब। अब मैं इस जहाज पर नाच नाच कर सबको तिगनी का नाच नचाऊंगा। दज्जाल, दज्जाल, नाखुदा दज्जाल। लगता है ये पी पी कर लुढ़क गया है। दज्जाल, नाखुदा दज्जाल। भूत, भूत, भूत। कौन भूत? किसका भूत? कैसा भूत? ये आज तू कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है दज्जाल? सच कह रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। अभी मैंने जहाज पर एक भूत को देखा था। लगता है नशा भूत बनकर तुम्हारे दिमाग पर चढ़ गया है। नाखुदा, होश की दवा करो। तुम डर गए हो। मैं बिल्कुल होश में हूँ अब्दुल, मेरी बात का यकीन करो। मैं कोई बच्चा नहीं हूँ कि बिना वजह डर जाऊंगा। बच्चों जैसी बातें मत करो नाखुदा दज्जाल। तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम आज से कान पकड़कर हमेशा के लिए नशेबाजी से तौबा कर लो। अब्दुल, ओ अब्दुल, किससे तौबा करने की बात कर रहा है तू? नाखुदा दज्जाल, भूत, भूत। आजा, आजा। क्या अब्दुल? मुझे तो कोई भूत दिखाई नहीं दे रहा अब्दुल। नहीं नाखुदा, भूत, 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 भूत। आओ, भूत, 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 आओ, आओ। फसल, रहमान, अब्दुल, देखो आज जाल में बड़ी मछली फंसी है। कमाल हो गया, आज सुबह ही सुबह जाल फेंकते ही बड़ा शिकार हाथ लग गया। आज तो मजा ही आ जाएगा खाने का। चलो। ये तो कोई लाश है। क्या बात है, भीड़ क्यों लगा रखी है? आका सिंदबाद, जाल में मछली की जगह ये लाश यहाँ फंसी है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जरा इसे पलट कर तो देखो, किस बदनसीब की लाश है। ये तो तूतन फितना है। तूतन फितना? हाँ, रज़्ज़ाक बिन रज़्ज़ाक के लुटेरों में ये भी शामिल था। रज़्ज़ाक बिन रज़्ज़ाक हमारा दुश्मन है, इसलिए तूतन फितना भी हमारा दुश्मन हुआ।
लिहाजा इस लाश को उठाकर समुंदर में ही फेंक देते हैं। लाशें किसी की दुश्मन नहीं हुआ करती। अगर यहाँ आसपास कोई जजीरा है तो इसे समंदर में फेंकने के बदले वहां चलकर दफन कर देंगे, वरना समंदर के खूंखार मछलियां इस बदनसीब लाश की बेहुरमती कर देंगी। शहजादी तस्वीर, हमें बताओ कि यहाँ आसपास कोई जजीरा है? आका सिंदबाद, मशरिक की सिमत में जहाज को बढ़ाइए। बहुत ही जल्द आपको जजीरा नजर आएगा। शुक्रिया शहजादी तस्वीर। जहाज को मशरिक की जानिब मोड़ दिया जाए। हम तूतन की लाश की आखिरी रसूमात पूरे एहतराम के साथ करेंगे। बकवास करते हो। कज़ाक बिन रज़ाक और दिलरुबा के जहाज पर भूत? नामाकूल इंसान। हमसे शैतान, बड़े से बड़े शैतान भी डर जाते हैं, पनाह मांगते हैं। और तू कहता है कि हमारे जहाज पर, कज़ाक बिन रज़ाक के जहाज पर भूत भटक रहा है। हम झूठ नहीं बोल रहे हैं सरदार। आप नाखुदा दज्जाल से भी पूछ लीजिए। आका, अब्दुल ठीक कह रहा है। हम दोनों ने उस भूत को देखा था। भूत आएगा कहां से? और किस भूत में इतनी हिम्मत है कि वो हमारे जहाज पर निकल आए? सरदार, यही तो मैं सोच रहा था कि कोई और भूत यहाँ कैसे आ सकता है। हो ना हो ये तूतन फितने का ही भूत होगा। तूतन फितने का भूत? नामुमकिन। तुमने रात को जरूर शराब पी रखी होगी। पी थी? हाँ सरदार, थोड़ी सी मैंने पी थी। हाँ, तो जरूर नशे में तुम लोगों को तूतन फितने का भूत ख्वाब में दिखाई दिया होगा। हम ख्वाब नहीं देख रहे थे सरदार, हम दोनों जाग रहे थे। वो यकीनन तूतन फितना ही था। खामोश! अगर तुमने फिर तूतन फितने का नाम भी लिया तो मैं तुझे भी तूतन फितने के पास पहुंचा दूंगा, समझे? हाँ, समझ गए सरदार। तूतन फितने है। मरहूम तूतन की मैयत को दफन करने का इंतजाम करो। जी आका। सिंदबाद, तुम वाकई खुदा के नेक बंदे हो। मेरी लावारिस लाश को समंदर से निकालकर उसे कफना कर दफन कर रहे हो। तुम्हारे इस एहसान का बदला चुकाए बगैर मेरी रूह इस दुनिया से जाएगी नहीं। सिंदबाद, मेरे मोहसिन, तुम्हारे इस एहसान का बदला मैं जरूर चुकाऊंगा, जरूर चुकाऊंगा। या अल्लाह, तू रहीम है, तू करीम है। तूतन के गुनाहों को मुआफ फरमा। आमीन सुम्मा आमीन।
समंदर में तैरती ये बोतल और बोतल में ये खत, ताज्जुब की बात है। पता नहीं ये बोतल कब से और कितना लंबा सफर तय करके किनारे लगी है। हो सकता है इस खत में कोई अहम पैगाम हो। इस बोतल को खोलकर इस खत को पढ़ना होगा, लेकिन पहले मैं नमाज पढ़ूं, उसके बाद जहाज में जाकर सफर के दौरान इसे खोलकर पढ़ूंगा। क्या गजब कर रही हो दिलरुबा? यकीनन ये अब्दुल ही होगा। जरूर किसी अहम काम से आया होगा। खाओ दिलरुबा। कौन है? सरदार, मैं अब्दुल अंदर आने की इजाजत चाहता हूं। आ जाओ। सरदार, बड़ी ही जबरदस्त खबर लाया हूं। तो जल्दी सुनाओ। सिंदबाद का जहाज देख कर आ रहा हूं। सिंदबाद का जहाज मिल गया? तब तो वो हसीन कहकशा भी मिल जाएगी। कारून, 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 कारून। अब्दुल, तुम अर्शे पर चलो। मैं भी आकर सिंदबाद के जहाज को देखता हूं। जाओ। जो हुक्म सरदार। जहाज मिल गया। सिंदबाद का जहाज मिल गया। और वो हसीना कहकशां भी मिल जाएगी। क्यों? वो उसी की तो तलाश है। वरना सिंदबाद के पास क्या रखा है? और उस चुड़ैल के पास क्या रखा है? क्या रखा है उस चुड़ैल के पास? क्यों तुम उसके पीछे पड़े हो? नहीं, मैं उस लड़की के पीछे नहीं पड़ा हूँ, बल्कि खजाने के उस नक्शे के पीछे पड़ा हूँ। खजाना? कौन सा खजाना? यूं समझो कि कारून के खजाने की कुंजी है वो लड़की। इसीलिए तो मैं उसे कारून कारून कहकर पुकारता हूँ। कारून का खजाना? क्या बकवास कर रहे हो तुम? दिलरुबा, तुम्हें कारून और उसके खजाने के बारे में नहीं पता? मुझे क्या मालूम? कौन है ये कारून? तुमने बताया क्या? और कहाँ रहता है ये कारून? कारून आज के जमाने का नहीं है। किसी जमाने में वो अमीर आदमी हुआ करता था। उसके पास खजाने के इतने संदूक थे कि उन संदूकों के तालों की चाबियों को 70 ऊंट खींचा करते थे। ओ लाला, हैरानी ही हैरानी। इतना बड़ा खजाना। हाँ, ये खजाना जो कहकशा के जरिए हासिल होने वाला है, वो भी बहुत बड़ा है। कारून की तरह ही बड़ा। ओ लाला, इसीलिए तुम कहकशां को कारून कारून कहा करते हो। जरा तसव्वुर कर लो दिलरुबा। लाखों हीरे, जवाहरात, मोतियों के ढेर, सोने चांदियों का अंबार, कि जिनको अगर अंधेरे में खुले मैदान में रख दो तो उन हीरे जवाहरात से फूटने वाली रोशनी से यूं लगेगा कि एक साथ हजारों सूरज निकल आए। अंधेरी काली रात का अंधेरा किसी गार में जाकर अपना मुंह छुपा लेगा। उलाला, बस करो मेरे
मेरे महबूब बस करो। तुम्हारी ये सब बातें सुनकर मैं पागल न हो जाऊं। बेईमान, धोखेबाज, फरेबी, गद्दार। क्या हुआ दिलरुबा? मैंने ऐसा क्या कहा? क्या कहा? मुझसे मोहब्बत करते हो और राजदारी भी बरतते हो। ढोंगी, मोहब्बत का ढोंग रचाते हो और खजाने का राज छुपाते